कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में दिया गया भाषण की लड़की जब पढ़ी लिखी होंगी और वह शादी करेंगी और वो अपने पति के साथ रात्रि में संबंध बनाएंगी तो वो बगैर वैज्ञानिक संसाधन जैसे कंडोम, कॉपर्टी, नसबंदी, गर्भ निरोधक गोलियां आदि के प्रयोग किए ही जनसंख्या पर रोक लगा सकती हैं। वो कैसे करना है, इसी बात का खुलासा मुख्यमंत्री विधानसभा में किए हैं और इसी को लोग अश्लीलता और भद्दी बात बता दिए। नेता ने विधानसभा के अंदर भद्दी बातें की। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपने तर्क देने को अश्लीलता और भद्दी बात से जोड़कर किसी संवैधानिक व्यक्ति के छवि को धूमिल करना और उसे माफ़ी मांगने को मजबूर करना, उसके बाद भी उसे जलील करना, ये सही है? इसे सही नहीं कहा जा सकता। यह लोकतंत्र पर सीधा सीधा प्रहार है, किसी को बोलने की आज़ादी पर सीधा सीधा प्रहार है। यहाँ एक मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया गया तो एक आम आदमी को बोलने की आज़ादी है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। इसका जीता जागता उदाहरण है भारतीय प्रेस के स्तर में दिनों दिन गिरावट आना। यदि जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय को बतलाना हो और इसमें वैज्ञानिक संसाधन उपयोग करने की निर्भरता को समाप्त करनी हो, तब क्या तर्क होंगे? क्या इस तर्क का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण में नहीं मिलता? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण में यही तर्क है। मुख्यमंत्री अपने भाषण के जरिए जनसंख्या नियंत्रण के उस संसाधन का जिक्र कर रहे हैं जिसमें वैज्ञानिक संसाधन जैसे कंडोम, कॉपर्टी, नसबंदी, गर्भ निरोधक गोलियां आदि का प्रयोग किए बगैर ही जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। और इस तर्क को इसी रूप में कहा जा सकता है, वो इसलिए कि समझने में दिक्कत न हो, इसे अश्लीलता से जोड़ना गलत होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा में दिया गया भाषण को जो लोग अश्लील बता रहे हैं, भद्दी गालियां बता रहे हैं, उन लोगों को खजुराहो के उन तस्वीरों को देखने और समझने की जरूरत है जिन तस्वीरों में पुरुष और स्त्री नंगे चित्रित किया गया है। उसमें सेक्स के विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। ऐसे नग्न दृश्य विश्व के किसी कोने में नहीं मिलता जो भारत के खजुराहो में तस्वीर बनाया गया है, खजुराहो के इन तस्वीरों में मिलता है। देखा जाए तो खजुराहो के इन तस्वीरों में जितनी अश्लीलता भरा हुआ है, उस अश्लीलता के आसपास भी नीतीश कुमार के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर विधानसभा में दिया गया भाषण नहीं टिकता। खजुराहो के तस्वीरों के सामने नीतीश कुमार जी का भाषण बिल्कुल गुप्त है और सुरक्षित भी है। इनका भाषण आज के माहौल के अनुसार एक वैज्ञानिक भाषण है जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे बेहतर विकल्प है, जिसे मोदी मंडली अश्लील बताकर इसे दबा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण को अश्लील बताकर सत्ता भोगने और अपनी सत्ता जमाने के फिराक में हैं। उन्हें पहले खजुराहो के मंदिर के उन तस्वीरों को मिटा देना चाहिए जो अश्लीलता का भंडार है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया है। मुख्यमंत्री पर जिस प्रकार से हमला बोला गया है वो संविधान पर हमला है, अश्लीलता के नाम पर सत्ता पाने की साजिश है। एक वाक में बोलें तो ये व्यक्ति के जीने व बोलने के अधिकार पर जोरदार तरीके से प्रहार है।